कि जिसके जीवन में 5 पेड़ होते हैं उसी के जीवन में राम जी बसेरा करते हैं। अगर आप राम को बसाना चाहते हो, आप भी ये 5 पेड़ लगाओ, पाकर, जम्बू, तमाल, रसाला, बरगद, बट। अब पाकर माने क्या होता है, जम्बू माने क्या होता है, ये सब जरा बुद्धि लगाओ। ये सब आध्यात्मिक विषय है, खाली पेड़ नहीं है, आध्यात्मिक विषय। पाकर माने होता है, वैसे तो पाकड़ पेड़ है, पाकड़ नहीं। पाकर का एक अर्थ है, उत्तरकांड पढ़ी रामायण का, उसमें लिखा हुआ है, जाप यज्ञ पाकर तर करई। भगवान के नाम का जप करना ही पाकर। वो पाकड़ वो पेड़ नहीं लगाना है, भगवान नाम जाप यज्ञ पाकर। गोस्वामी कहते हैं भगवान के नाम का जप करना ही पाकर का पेड़ लगाना है। तो जो भगवान के नाम का जप करते रहते हैं उनके जीवन में राम जी का बसेरा होता, पहली चीज। दूसरा पेड़ है जम्बू। और जम्बू का अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ जामुन। और जामुन का अर्थ होता है, जामुन एक ऐसा फल है ना जो शुगर में बहुत काम करता है। शुगर में काम करता है, होता है, सब लोग मानते हैं जामुन शुगर में काम करता है। जामुन का फल, जामुन पत्ते, जामुन की छाल, गुठली, सब शुगर में काम करता है। और शुगर का अर्थ है मिठास। और मिठास का अर्थ होता है अध्यात्म में राग। तो शुगर का अर्थ है राग। और जामुन माने जो शुगर ठीक करे, हमारे माने बैलेंस करे, ठीक उसमें काम आए हो। तो जामुन लगाने का अर्थ नहीं कि जामुन लगाओ खाली एक, जामुन का अर्थ है अपने राग रूपी शुगर को ठीक रखो। राग जिसका ठीक रहता है उसकी जिंदगी में राम का बसेरा होता है। अगर बहुत संसार का राग पालोगे तो आप जामुन फिर नहीं लगा पाए। जो संसार के राग में फंसा हुआ है उसके यहाँ राम कभी नहीं बसते हैं। अपने राग रूपी शुगर को बैलेंस रखो, तब राम जी बसेंगे। ये जामुन का अर्थ है। जामुन का पेड़ लगाओ एक। तीसरा पेड़ लगा है वहाँ पर जहाँ राम जी बसे थे, तमाल मैंने अभी देखा था, यात्रा में था 84 कोष की यात्रा में, तो हमको दिखाया लोगों ने तमाल का पेड़, ये तमाल का पेड़ है। अब तमाल का पेड़ शायद अब देखे नहीं हुए, देखे हो तमाल? नहीं, हम देखे, अभी जल्दी देख के आए, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले लोगों ने बताया तमाल है। तमाल का पेड़ जो होता है ना, उसकी छाल जो होती है ना, नीले रंग की होती है, ब्लू। जिस रंग का ये स्काई है ना, आकाश, इस रंग की उसकी पत्तियां और छाल सब होती है। आकाश के रंग का तमाल का पेड़ होता है, अलसी के रंग का, नीला नहीं, ब्लू होता है। तो ये भगवान के रूप से मैच करता है। भगवान का रूप कैसा है? गगन सदृशम, आकाश के समान है, ब्लू, हल्का ब्लू है भगवान का रंग। और तमाल का रंग भी हल्का ब्लू होता है। तो जो भगवान का जो रूप है वही तमाल का रूप है। तो भगवान के रूप का चिंतन करना, ये तमाल का पेड़ है। भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान के नाम का जप इज पाकर, ठीक है ना। राग मुक्त जीवन, राग बैलेंस में रहे, ये जम्बू। भगवान के रूप का चिंतन करो, ये तमाल। और चौथा पेड़ है आम, आम। रसाल माने रस भरा जीवन। कई लोग जिंदगी जीते हैं खुश्क जीवन। कई लोग हैं जो होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, बस खुश्क जीवन जीते हैं। ये जीवन, ऐसा जीवन राम जी को पसंद नहीं। जीवन जरा हो, रस भरा जीवन हो। रसाल माने रस भरा जीवन, ये आम का पेड़ है। ऐसा बनाओ जीवन, लगाओ पेड़ के भी अपने, तब राम जी बसेंगे। खुश्क जीवन जीने वालों को राम डोंट लाइक। आप अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे पदुमपति हो, खुश्क जीवन जीते हो, राम आपको पसंद नहीं कर सकते। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम, जो प्रसन्न चित्त जीवन जीता है वही राम जी को पसंद आता है। यहाँ रहने कोई आया नहीं है, क्या पता किस दिन क्या हो जाए, मुस्काते हुए जियो, क्या खुश्क जीवन जीना। रसाल माने रस भरा जीवन। और इन सब के बीच में एक पेड़ और है, 5वां, बरगद माने क्या होता है? बरगद माने वो बरगद नहीं, वो बरगद नहीं, ये विश्वास से भरा जीवन ही बरगद का पेड़ है। और ये 5 पेड़ जिसके यहाँ लग जाएं, एक नाम जप, दूसरा क्या है? जम्बू माने राग मुक्त जीवन, तीसरा भगवान के रूप का चिंतन करता हुआ जीवन, तीसरा रस भरा जीवन, चौथा और 5वां विश्वास से भरा जीवन। जहाँ ये 5 तत्व इकट्ठा कर लोगे तो वहीं पर राम जी अपनी कुटिया बनाएंगे, वही रह जाएंगे।